आप में, एक चींटी में और एक बरगद के पेड़ में क्या कॉमन है? आप सब सेल्स से बने हैं, जो लाइफ की छोटी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे ईंटों से घर बनता है, वैसे ही सेल्स हर लिविंग चीज को बनाते हैं, जर्म्स से लेकर ब्लू व्हेल तक। लेकिन सेल सिर्फ एक ब्लॉक नहीं है, ये एक लिविंग बिजी यूनिट है जो खाती है, बढ़ती है और अपनी कॉपीज भी बनाती है। सेल्स सबसे छोटी यूनिट्स हैं जो हमें जिंदा रखती हैं, घावों को ठीक करने, खाने को तोड़ने और हर सांस को पावर देने के लिए लगातार काम करती है। सेल्स के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। सेल्स को समझना बायोलॉजी को समझने का फर्स्ट स्टेप है। तो चलिए सेल की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में गोता लगाते हैं और डिस्कवर करते हैं कि लाइफ को क्या पॉसिबल बनाता है। ये छोटी यूनिट्स हर लिविंग चीज की फाउंडेशन है। सेल्स की डिस्कवरी माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से शुरू हुई। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्ड को देखा और छोटे खाली बॉक्स देखे। उन्होंने उन्हें सेल्स कहा। ये असल में डेड सेल्स थे, लेकिन यह एक ब्रेक थ्रू था। जल्द ही एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने एक ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज करके लिविंग सेल्स देखे, तालाब के पानी में तैरते छोटे क्रिएचर्स। उन्होंने उन्हें एनिमलक्यूल्स कहा और अपने दांतों से बैक्टीरिया भी देखे। उनकी डिस्कवरीज ने एक छिपी हुई दुनिया को रिवील किया और सेल बायोलॉजी का स्टडी शुरू किया। हुक ने हमें नाम दिया, ल्यूवेनहॉक ने हमें लिविंग सेल्स दिखाए। उनकी क्यूरियोसिटी ने लाइफ का एक नया डायमेंशन खोला। इसने बायोलॉजी के सबसे बड़े आइडिया में से एक के लिए स्टेज सेट किया, दी सेल थ्योरी। हुक और ल्यूवेनहॉक के बाद साइंटिस्ट्स सेल्स को एक्सप्लोर करते रहे। 1830s में मैथियास श्लीडेन ने डिक्लेयर किया कि सभी प्लांट्स सेल्स से बने हैं। थियोडोर श्वान ने एनिमल्स के लिए भी यही पाया। साथ में उन्होंने दो की आइडियाज प्रपोज किए। सभी लिविंग चीजें सेल्स से बनी हैं और सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है। लेकिन नए सेल्स कहां से आते हैं? 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने आंसर दिया, सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। ये 3 पॉइंट्स सेल थ्योरी बनाते हैं। सभी लिविंग चीजें सेल्स से बनी हैं। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेसिक यूनिट है। सभी सेल्स दूसरे सेल से बनते हैं। यह थ्योरी सभी लाइफ को यूनाइट करती है। यह दिखाती है कि हम एक कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करते हैं। यह लाइफ के लिए यूनिवर्सल रूल बुक है। लिविंग चीजें एक सेल या कई सेल्स से बनी हो सकती हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स जैसे अमीबा और बैक्टीरिया वन मैन आर्मीज हैं। हर सेल सर्वाइव करने के लिए सब कुछ करता है। वे हर जगह हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स जैसे ह्यूमंस और ट्रीज खरबों सेल्स से बने हैं। यहाँ सेल्स स्पेशलाइज करते हैं, कुछ मैसेज कैरी करते हैं, दूसरे मसल्स को मूव करते हैं या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। यह एक शॉपिंग मॉल जैसा है। हर शॉप ऑर्गन में स्पेसिफिक जॉब्स वाले एम्प्लॉइज सेल्स होते हैं। लेबर का यह डिवीजन मल्टी सेल्यूलर लाइफ को बड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनने देता है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि सेल्स सरवाइव करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एक सिंगल सेल सिर्फ इतना ही कर सकता है, लेकिन साथ मिलकर वे वेल रेडवुड्स और आपको बनाते हैं। लाइफ की ब्यूटी इस टीम वर्क में है। यूनिसेल्यूलर लाइफ सिंपल है, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट है। मल्टी सेल्यूलर लाइफ कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेटेड और एफिशिएंट है। दोनों फॉर्म सेल्स की इनक्रेडिबल वर्सेटिलिटी दिखाते हैं। यही लाइफ की डाइवर्सिटी का सीक्रेट है। हर सेल में 3 एसेंशियल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का गेटकीपर है, पतला, लचीला और क्या अंदर या बाहर जाता है इसके बारे में चूजी। यह न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने देता है, नुकसान को बाहर रखता है और वेस्ट को हटाता है। डिफ्यूजन जैसी प्रोसेसेस के थ्रू बैलेंस बनाए रखता है। अंदर साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा ग्राउंड है जहां सारा एक्शन होता है। ये फैक्ट्री फ्लोर है, पानी, प्रोटीन और नमक से भरा है, जहां लाइफ की केमिस्ट्री अनफोल्ड होती है। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स तैरते हैं, छोटे मशीनें जिनमें स्पेशल जॉब्स होते हैं। साइटोप्लाज्म सिर्फ फिलर नहीं है, यह एक डायनामिक बिजी एनवायरनमेंट है। न्यूक्लियस के साथ मिलकर यह प्रोटोप्लाज्म बनाता है, सेल का लिविंग सब्सटेंस। सेल का सर्वाइवल इस केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट चलिए सेल के कमांड सेंटर से मिलते हैं। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है, इसका ब्रेन। यह ग्रोथ से लेकर डिवीजन तक सभी सेल एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है और सेल की आइडेंटिटी को होल्ड करता है। पोर्स के साथ एक डबल मेम्ब्रेन से घिरा, यह सेल के बाकी हिस्सों से कम्युनिकेट करता है। अंदर न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है, जबकि क्रोमेटिन डीएनए को होल्ड करता है। लाइफ का ब्लूप्रिंट, डीएनए आई कलर से लेकर सेल फंक्शन तक हर चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है। जब डिवाइड करने का टाइम होता है
तो डीएनए क्रोमोसोम बनाता है। यह एंश्योर करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन हो। न्यूक्लियस हेरिडिटी को सेफगार्ड करता है और सेल के फेट को कंट्रोल करता है। इसके बिना सेल खो जाता है। यह सेलुलर वर्ल्ड का मास्टर और कमांडर है। सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स एक फैक्ट्री में स्पेशलाइज्ड मशीनों जैसे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर ट्रांसपोर्ट और असेंबली लाइन है। रफ ईआर प्रोटीन बनाता है, स्मूथ ईआर फैट बनाता है और डिटॉक्सिफाई करता है। गोल्गी अपैरेटस पैकेजिंग और शिपिंग डिपार्टमेंट है। प्रोटीन और लिपिड को सॉर्ट और सेंड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट्स हैं, खाने को तोड़कर एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज करते हैं। सेल का फ्यूल लाइसोसोम क्लीन अप क्रू हैं, वेस्ट और पुराने हिस्सों को डाइजेस्ट करते हैं। इमरजेंसी में वे सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्लांट सेल्स में एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट जैसे प्लास्टिड्स और स्टोरेज के लिए एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल। हर ऑर्गेनेल की एक वाइटल रोल होती है। सेल को स्मूथली रनिंग रखता है। साथ में वे सेल को एक सेल्फ सस्टेनिंग फैक्ट्री में बदल देते हैं। इन ऑर्गेनेल्स के बिना लाइफ की प्रोसेसेस रुक जाती। सेल की एफिशिएंसी इस टीम वर्क से आती है। हर ऑर्गेनेल मैटर करता है। यही सेलुलर सक्सेस का सीक्रेट है। प्लांट और एनिमल सेल्स में कई फीचर्स कॉमन होते हैं, लेकिन उनके डिफरेंसेस उनकी लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं। प्लांट सेल्स में सपोर्ट के लिए सेल्यूलॉज से बनी एक रिजिड सेल वॉल होती है। एनिमल सेल्स में नहीं होती, जिससे वे ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एनिमल्स में ये नहीं होते, इसलिए उन्हें एनर्जी पाने के लिए खाना पड़ता है। प्लांट सेल्स में स्टोरेज और सपोर्ट के लिए एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। एनिमल सेल्स में छोटे टेम्परेरी वैक्यूल होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल होते हैं। ज्यादातर प्लांट सेल्स में नहीं होते। प्लांट्स ऑन्टोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, दूसरों को खाते हैं। ये डिफरेंसेस बताते हैं कि पेड़ क्यों ऊंचे खड़े होते हैं और सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं, जबकि एनिमल्स मूव करते हैं और शिकार करते हैं। यहां एक क्विक समरी है। सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट, एनिमल्स में एब्सेंट। प्लास्टिड्स प्लांट्स में प्रेजेंट, एनिमल्स में एब्सेंट। वैक्यूल प्लांट्स में बड़ा, एनिमल्स में छोटा या एब्सेंट। सेंट्रियोल ज्यादातर प्लांट्स में एब्सेंट, एनिमल्स में प्रेजेंट। न्यूट्रिशन प्लांट्स खाना बनाते हैं, एनिमल्स खाना खाते हैं। सेल्स सिर्फ सिंपल इंटेन नहीं है, वे डायनामिक, कॉम्प्लेक्स और लाइफ के लिए एसेंशियल हैं। सेल थ्योरी सभी लिविंग चीजों को कनेक्ट करती है। यह दिखाती है कि हम एक महान वेब का हिस्सा हैं। सेल्स को समझना हमें बीमारी से लड़ने, मेडिसिन डेवलप करने और अपने शरीर की सराहना करने में हेल्प करता है। हर सांस, मील और मूवमेंट हेल्दी सेल्स पर डिपेंड करता है। लाइफ की डाइवर्सिटी बैक्टीरिया से लेकर पेड़ों तक सेल से शुरू होती है। सेल्स का स्टडी ग्रोथ, हेरिडिटी और इवोल्यूशन के सीक्रेट्स को अनलॉक करता है। तो अगली बार जब आप अपने हाथ या एक पत्ती को देखें तो याद रखें, खरबों छोटे हीरोज लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए साथ काम कर रहे हैं। सेल वह जगह है जहां लाइफ का जादू शुरू होता है।